नमस्कार, SRK न्यूज़ चैनल से मैं कौस्तुभ दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग उपस्थित हैं गुड़ नगर परिसर में और यहां हम लोग उपस्थित हैं। आप देखिए बस स्टैंड के पास यहां अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया है। लोगों का घर गिराया गया है, लोगों की दुकानें गिराई गई हैं। क्या प्रतिक्रिया है और क्या वजह रही? नई सड़क बन रही है, चौड़ीकरण हो रहा है। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आज अनशन भी होने वाला है, तो किन मुद्दों को लेकर ये सब नाराजगी है या जनता की क्या प्रतिक्रिया, इस पर हम बात करेंगे। क्या लगता है सर, ये क्या मुद्दा रहा है? क्या किस चीज़ को लेके यहाँ पे समस्याएं को लेके बात चल रही है? यहाँ ऐसा है कि यहाँ ये सौंदर्यीकरण बना रहे हैं। हाँ। और सौंदर्यीकरण में यहाँ कम से कम 30-30 फुट ले रहे हैं दोनों तरफ से। गरीबों का मकान फंस रहा है, सब कम दुकानें गिरा दिए गए हैं। यहाँ से तो हमको लगता है यहाँ से कम 70 फुट लिए हैं। यहाँ देख लीजिए, आप कहती है 70 फुट लिए गए हैं दोनों तरफ है। अब ये आगे तो चल के आप देखेंगे तो गरीबों का आवास है, हरिजन आदिवासी की बस्ती है, वहाँ आप बात करेंगे, वो सारी समस्याएं आपको सामने आएगी। तो सौंदर्यीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये विकास के लिए हो रहा है या फ्यूचर अच्छा ही होगा, तो इसमें शिकायतें क्यों हैं? शिकायतें अब यही है कि पहले कुछ बना देते तब कोई दिक्कत नहीं है, अब गिरा दिए, अब क्या करें। रोजगार की हाँ, अब व्यवस्था हो गई है। दुकानें थी आपकी? हाँ, दुकानें हैं, अब है दुकानें हैं। अच्छा, ये मोबाइल वगैरह की शॉप एक बार आप दिखाइए गए, दुकानें भी गिरा दी गई है। क्या इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से दी गई थी सर? नहीं नहीं दी गई थी, जानकारी पहले नहीं दी, कोई नोटिस नहीं दी गई है। सीधे गिरा दिया गया। सीधे आए, बोले कि 4 कल गिरेगा, फिर कोई गेट नहीं निकाल पाए, छज्जा नहीं निकाल पाए, कोई समय ही नहीं दिया। हम लोग निकाल रहे थे लेकिन वो ढोंस दिए। मतलब इसकी पहले से जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसा लोगों का कहना है। चाचा अपना यही है, कहाँ क्या है घर अपना के? बस ये दुकानें शीशा उसा फूटे पड़े तो भाई शटर उटर पड़े हैं। हाँ। ये सब शीशा जानकारी दी गई रही पहले से? कुछ नहीं कब जान मिली अपना जानकारी? जानकारी जब गिरे लागे तब गिरे जेसीबी एक लेके। अभी बात उठ के आई कि उनका अपना के अध्यक्ष साहब के घर फसल ला गए उन्होंने। हैं? और उनका वहीं से काम बंद हो गया। ये कहाँ से आए हैं? ये बस आगे जियो ऑफिस। अच्छा, जियो जियो ऑफिस। जियो ऑफिस तो उनका घर नहीं गिरल ला? गिरल लागे, उनका घर नहीं गिरे, वहीं से काम बंद हो गया। पूरा स्टैंड, हाँ, गिराने। तो हाँ, एक सेकंड, क्या कहन भैया? पीछे जमीन खरीद लिए हैं। कौन? जो अध्यक्ष है यहाँ के। अच्छा। हाँ, इसीलिए पूरा साफ करना चाहते हैं हम लोग को, गरीबों को। एकदम रोजगार देना नहीं चाहते, दूसरा रोजगार छीनते हैं। रोजगार देना नहीं चाहते, रोजगार छीनते। साथ में यहाँ पे देखिए कि इन लोगों को एडवांस में नोटिस नहीं दी गई थी कि अपनी व्यवस्थाएं करें। और जैसे कि आप पीछे की स्थिति देख सकते हैं, बाहर ये मोबाइल शॉप है, बगल में आपके होटल वगैरह यहाँ पे थे, सब यहाँ पे गिराए जा चुके हैं। क्या चीज़ था? नहीं निकाल पाए, शीशा नहीं निकाल पाए और पूरा तोड़ दिए। ये देखिए दरवाजा वगैरह, ये कांच वगैरह सब टूटा हुआ है। ये इन लोगों को पहले से नोटिस नहीं दी गई थी, जिसके कारण इन लोगों के साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ। और यहाँ पे इसके लिए जनता असंतुष्ट है अपने अध्यक्ष से या अपने विधायक जी से। विधायक जी का भी फंस रहा है क्या? विधायक जी का तो यहाँ नहीं है, वही है अध्यक्ष का। वहाँ पर है वो अध्यक्ष का, वो वहीं से काम बंद हो गया, नहीं गिर रहा उसका। उनका नहीं गिर रहा है। वहाँ तो इसीलिए थोड़ा सा ये है कि हमारा गिरो तो सबका गिरे। सबका गिरे। जितना लाइन में लिए थे उतना गिर जाए, अब अधिक ना गिराएं। यहाँ पे अधिक गिरा है कि कम ही गिरा है? यहाँ पर अधिक गिरा दिए हैं। अधिक गिरा दी जी, मतलब यहाँ पे नगर परिसर में, हालांकि यहाँ पे अनशन पे भी है, तो हम लोग वहाँ पे भी चल के उन लोगों से चर्चाएं करेंगे। गुड़ में उपस्थित हैं, यहाँ पे काफी लोगों ने अनशन किया हुआ है। थोड़ा यहाँ पे अतिक्रमण को लेकर, अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर लोगों ने असंतोष जाहिर करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग बैठे। थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा, एक सेकंड आप लोग आ जाइए थोड़ा पास में ही, क्या सबके पास आएंगे? तो लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मुद्दा क्या लेकर एकत्रित हुए, किस वजह से यहाँ पे आज लोग? देखिए, ऐसा है, मैं उमेश पिड़िया, भारतीय सर्व सेवा संगठन का प्रदेश प्रमुख एवं भारतीय सर्व सेवा संगठन के सभी कार्यकर्ता व गुड़ बस स्टैंड के सभी व्यापारीगण इस धरने में बैठे हैं। देखिए, हम सभी लोग गुड़ बस स्टैंड का विकास चाहते हैं, लेकिन जो अवैध अतिक्रमण के रूप में सभी की दुकानें गिराई जा रही हैं वो समानता होनी चाहिए। चूंकि अभी तक जो गिरी है वो सब भेदभावपूर्ण है, यानी जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनकी दुकानें बची हैं और जो गरीब व्यापारी हैं उनकी दुकान गिरा दी गई हैं। यहाँ का व्यापारी भी बस स्टैंड का विकास चाहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे बस स्टैंड का विकास होगा तो उनका भी व्यापार बढ़ेगा।
लेकिन अवैध रूप से बिना नोटिस के देकर दुकान गिराना यह गलत है। हम सभी इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात, हम लोगों की निम्न मांगे हैं कि जो गुड़ नगर परिषद है इनको सभी व्यापारियों को दुकान उपलब्ध कराए ताकि इनका व्यापार जो है तो चल सके, और साथ में दुकान बना कर दे एवं जो इसकी डिपॉजिट राशि है वह निम्न रहे एवं किस्तों के माध्यम से ले। इन सब मांगों को लेकर, विभिन्न मांगे हैं हमारी, इन सभी को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं, और जब तक प्रशासन हमारी मांग पूरी नहीं करेगा तब तो हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। और अगर प्रशासन नींद से नहीं जगेगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। ये जो यहाँ पे बात की गई भेदभाव की, कितना भेदभाव है, किस चीज़ को लेके मेन मुद्दा भेदभाव का अतिक्रमण का है या व्यापारी वर्ग का है, किस चीज़ का मेन है? तीनों चीज़ के यहाँ चल रहा है अनशन। पहली बात, भेदभाव, अगर आपको दुकान गिरानी थी तो आपको कम से कम नगर परिषद को नोटिस देनी चाहिए। नोटिस देने के बाद इनको दुकान गिरानी चाहिए। जबकि पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा था उसमें नगर परिषद को दुकान नहीं गिराना चाहिए, लेकिन नगर परिषद द्वारा सरहंगाई की गई और दुकान गिरा दी गई। जब आप स्टैंड का विकास ही चाह रहे हैं नगर परिषद गुड़, तो आप जितनी भी दुकानें नगर परिषद के अंदर में आती हैं आप सबको बराबर करके एक नया निर्माण आप नगर परिषद दुकान का करिए, और जिनकी दुकानें गिरी हैं सबको आप जिस जगह पे दुकान बनी, जिस जगह में दुकान थी उसी जगह पे उन दुकानदारों को, व्यापारियों को दिया जाए। सरकारी ज़मीन पे थी या प्राइवेट में थी दुकानें? ये तो जितनी भी हमारा पूरा गुड़ चेक आबादी है, पूरा गुड़ हमारा जो है सब सरकारी है, चेक आबादी है। अस्थायी रूप से लोगों को पट्टा यहाँ नगर परिषद द्वारा दिया गया है, अस्थायी रूप से। जब भी परिषद को विकास करना हो तो दुकान वो गिरा सकती है, लेकिन कम से कम नोटिस उसको देना अनिवार्य है। व्यापारियों की व्यवस्था उसको करना चाहिए, इसके बाद दुकान गिरानी चाहिए। बिल्कुल, मेन ये है कि नोटिस नहीं मिली है, इसलिए ज़्यादा असंतोष है लोगों में। जी, मैं सोनी बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे जो है तो अतिक्रमण करना अच्छी बात है, हम लोग विकसित चाहते हैं कि अपना गांव विकसित हो, बट यहाँ पे जो अचानक से काम शुरू किया है घर मकान दुकान गिराने का, ये गलत है। यहाँ बोला जा रहा है कि अलाउंस किया गया था, हम कहते हैं अलाउंस करने में हर व्यक्ति मौजूद नहीं होता। वो गाड़ी में अलाउंस करवा दिए, निकल गए और धीमी आवाज़ से नोटिस देते, 2-4 दिन का समय देते, सब अपना व्यवस्था कर लेते। हम लोग की दुकान गिर गई, काफ़ी नुकसान हुआ, अचानक से हम लोग कहाँ जाए? अब उसी से अपना रोजी रोटी है। एक आदमी कमाने वाला है, 10 खाने वाले, तो क्या करेंगे हम लोग? 2 महीना तुम पीछे हो गए ना, अब हम लोग का व्यापार कैसे चलेगा? सामान भी था लेकिन उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया है। सामान भी था दुकान के भी था, बुलडोजर चला दिया है, उसमें शटर टूट गया, बाकी जो सामान मोबाइल थे वो भी टूट गए, सारे शटर वोटर सब टूट गया। मतलब यहाँ पे जो मेन नाराजगी समझ में आई वो ऐसा है कि लोगों की एक मांग थी कि कम से कम नोटिस एडवांस में देते, आप समय देते, जिससे ये नुकसान जो हुआ है लोगों का, शटर का नुकसान हुआ, दुकान का नुकसान हुआ, सामान का नुकसान हुआ, ये हम लोग अपना हटाकर जनता के कम से कम अपनी चीज़ें अब व्यवस्थित कर लेते, व्यवस्थित ढंग से कहीं सुचारू रूप से रख लेते, जिससे हमारी ये जो क्षति हुई, हमारी मान हानि हुई, धन हानि हुई है, उससे हम लोगों को निजात पा सकते। ये जो 1 दिन का समय दिया गया, 12 घंटे का समय दिया गया, 12 घंटे का भी 12 घंटे भी नहीं दिया गया है। अचानक से बुलडोजर आया, गिराना चालू हो गया। जब गिराना चालू हो गया तब सबको खबर लगी, तो फिर बिल्कुल 2-2 बुलडोजर लगे थे। समय नहीं दिया, एक भी दिन का समय नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात महोदय कि देखिए, ऐसा है कि गुड़ नगर परिषद के सभी व्यापारी को जो पहले बताया गया था, उन्होंने चिन्हित, पीडब्ल्यूडी द्वारा चिन्हित लगा दिया गया था। सभी व्यापारी खुशी खुशी अपनी दुकान गिरवा दिए थे, लेकिन आपके पीडब्ल्यूडी द्वारा जो दुकानें गिराई जा रही थी, नगर परिषद बीच में घुस गया। नगर परिषद बोलता कि भाई पीडब्ल्यूडी 25 इधर का ले लिया, अब जो बचा है हम लेंगे ताकि हम बस स्टैंड का विकास कर सके। ठीक है, आप लीजिए, लेकिन उसके पहले आप नोटिस दीजिए। फिर इसके बाद चले, हम ये भी मानते हैं आप करिए, लेकिन उसी जगह पे व्यापारियों को लिखित रूप में, मुंह जबानी नहीं, भाई आज आप कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल देंगे, आप लिखित रूप में दीजिए कि हम दुकान वहां पर बनवाएंगे, बनवा के और जो है तो वाजिब पगड़ी में, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारे यहाँ व्यापारी, बात पता चला कि 10 लाख कर दे डिपॉजिट, छोटा व्यापारी कहाँ से दे पाएगा? तो भैया आप लिखित में दीजिए कि हम इतना डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, इतना डिपॉजिट करेंगे और आसान किस्तों में व्यापारी देंगे, और जब दुकान बनेगी, आवंटन होगा,
तो जिनकी दुकानें गिरी हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए। हम लोगों की मांग है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग विनाश नहीं चाहते। हमें विकास हो, बस स्टैंड का विकास हो, हम भी आपके साथ में हैं। लेकिन नियम जो है, जो सरकार का गाइडलाइंस है, उसका पालन करते हुए आप जो है दुकान गिराए, है ना, और उनको जो है तो दुकान उपलब्ध कराएं आसान किस्तों में। कितना टाइम लगेगा देने में ताकि हम लोग का रोजगार चालू हो सके? नुकसान किया गया है इस तरह से, उसकी भरपाई भी की जाए। सीधा कहना है कि उसकी भरपाई भी की जाए। जिसमें जिम्मेदार नगर परिसर है उसकी भरपाई भी की जाए। जो नोटिस नहीं दी गई है, जो दुकानें गिराई गई, जो सामान का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई भी नगर परिसर द्वारा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब उनका समय आया ना, उनका समय आया तो उनने काम बंद करा दिया था। जब उनका गिरने वाला था तो उनका काम ही बंद करा दिया। अच्छा, क्या बोल रहे हैं सर? जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? बीवी बच्चे छोटे छोटे हैं, इतना छोटा सा मकान है, आदमी एक मकान में रहता है, उसमें स्कूल का भी खर्चा है। हम 200-300 रुपये मजदूरी करने वाले, इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। अगर नियमानुसार श्रीमान, नियमानुसार जिस तरह रीवा में माननीय राजेंद्र शुक्ला द्वारा जो अवैध अतिक्रमण दुकानों द्वारा हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने दुकान बनवाया था। इसके बाद फिर उन्होंने दुकान खाली करवा के वहां पे शिफ्ट किया था। तो नियमानुसार नगर परिषद को भी सबसे पहले विस्थापित करना चाहिए, दुकान बनवा लेना चाहिए। इसके बाद व्यापारियों को बोलना चाहिए था कि भैया भैया आप यह दुकान खाली कर दीजिए, हम गिरा देंगे, ठीक है, और आप इस दुकान में शिफ्ट हो जाइए। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया। मतलब रातों रात, है ना, बिल्कुल एकदम एकाएक एतवार छुट्टी के दिन सीधे गिरा दिया। इसलिए रोष है। बाकी हम लोग विकास के साथ में हैं। हम चाहते हैं कि हमारा गुड़ बस स्टैंड का विकास हो, लेकिन नियम से हो, गरीबों का उनका अधिकार मिल सके, नेतागिरी ना हो, राजनीति ना हो। इसीलिए हम लोग किसी भी नेता को साथ में नहीं लिए। हम लोग स्वयं, चूंकि हम लोग स्वयं एक ताकत है, ठीक है, जनता से बढ़ के ताकत नहीं होती है, ठीक है। हम जो है इसका निदान चाहते हैं ताकि निदान हो सके। बिल्कुल प्रकार हमें दिया भी जाए। जिस प्रकार रोजगार छीना गया उसी प्रकार से रोजगार दिया भी जाए। जनता की मांग है। नोटिस नहीं दी गई जिसमें नुकसान हुआ है, नगर परिषद इसकी भरपाई भी करे। अगर कुछ भी एडवांस में आप अतिक्रमण हटाते हैं या कभी भी इन फ्यूचर अतिक्रमण हटाते हैं तो पहले लिखित में नोटिस दे दिया जाए कि ये जो सामान है ये इतने तारीख को गिराया जाएगा। उसके पहले आप अपनी तैयारी कर लें। और देख सकते हैं आप जेसीबी की तरफ, ये सभी दुकानें थी, चलती हुई थी बढ़िया बेकायदे से, किसी को नोटिस नहीं दिया गया। अचानक से इनका मकान दुकान गिरा दिया गया। हम लोग तो गुड़ में अपने गांव में, सर हम अपने गांव में मौजूद भी नहीं थे। हमारे पापा 60+ है, 60+ है, वो अकेले थे, उनको टाइम नहीं दिया गया। हम जबलपुर में थे, हमारे रूम मालिक है, ये भी नहीं थे। काफी नुकसान हुआ सर। ये फिर क्यों नहीं गिराएगा? ये भी नगर पालिका का है, ये क्यों नहीं गिराया गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये एरिया भी एक साथ 12 बजे से 4 बजे के टाइम में पूरा साफ कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना स्पीड में काम किया गया होगा। जो चीज़ मतलब अगर अच्छे से किया जाए तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 4 घंटे में कर दिया गया है। तो किस ढंग से किया गया होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। कहीं कहीं तो जहाँ निशान लगा था उसके आगे भी डैमेज किया गया है। ठीक है, चलो उसको कोई बात नहीं, निशान में अगर डैमेज करते तो आगे थोड़ा बहुत मशीन से डैमेज होता भी है। अगर उनको गिराना था, हम लोग विकास के साथ हैं, हम लोग चाहते हैं हमारे गांव का विकास बराबर हो, बट उनको टाइम तो देना चाहिए। दुकान को शिफ्ट करने के लिए टाइम देना चाहिए कि कहाँ जाएगा कौन। हम कहते हैं बहुत सारे आदिवासी भाई हैं जिनके एक कमरा कुल है, सिर्फ एक कमरा है, उसी में बाल बच्चे को अपना गुजारा कर, उसको भी गिरा दिए, वो कहाँ रहे? उसके लिए तो कुछ जगह नहीं है ना। आप तो अपना काम कर दिए, बेचारे अब गरीब लोग कहाँ जाए? PWD जब अपना 25 सेंटर से 25 फीट इधर 25 फीट इधर ले रही थी, उन्होंने यहाँ पे अपना चिन्ह लगा दिया था। पूरे दुकानदार स्वतंत्र थे कि हमारी दुकान बच गई है। जिनकी फंसी थी वो ईमानदारी से दुकान वो खाली कर दिए थे। लेकिन ज़बरदस्ती, जबकि PWD द्वारा लिस्ट भी बनाई गई है, जिन जिन दुकानदारों का फंसा है उन सबको लिस्ट बनाई गई है कि इन दुकानदारों की दुकान फंसी है। लेकिन जिनका लिस्ट में नाम नहीं भी है उनकी भी दुकान गिरा दी गई। जिस तरह से हुआ है ये सब सफाई, उसी तरह से अच्छे से रोड बने, बढ़िया फर्स्ट क्लास नाली बने, 1 नंबर का बढ़िया बाहर फुटपाथ बने, बीच में डिवाइडर हो, लाइट हो। जिस तरह नुकसान किया गया उसी तरह अच्छे से ढंग से विकास भी किया जाए।
जी। कि अब अभी गिरा दिया, 2 साल बाद देंगे तो बेरोजगारी कहाँ जाएगी, अपना घर का खर्चा कहाँ से चल पाएगा। जिस प्रकार से गिराने का कार्य किया गया उसी प्रकार से जल्दी से बनाने का भी कार्य किया जाए, जिससे जनता जो स्वरोजगार है, जो अपने दुकानें चला रहे हैं, जो अपने काम कर रहे हैं इसी बस स्टैंड से इनकी रोजी रोटी चलती है, वो वापस से शुरू कर सके और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। और जो इनका शटर गेट या मोबाइल जिनकी शॉप थी, कई चीज़ें नुकसान हुआ है, इसका नगर परिषद का क्या प्रतिक्रिया होगा, हम अध्यक्ष साहब से भी इसकी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।